हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो टाइम मैनेजमेंट का तो ठीक है, अभी तक सारी वीडियो टाइम मैनेजमेंट पे ही देखी होगी आपने, चाहे यूट्यूब पे कहीं भी देख लो। भरमार इसी चीज़ की है कि टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट। बट मेरी तरफ से जो रियल टाइम मैनेजमेंट है ना, वो ये है आपके लिए। ये टाइम मैनेजमेंट आपको हर पेपर में, खासकर जो मेरा इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो मैं पहले इंग्लिश के लिए लेके आया हूँ। बट कोशिश करनी है कि ऑन एन एवरेज कुछ इसी तरीके से आपको सभी पेपरों में करना है। इंग्लिश का टाइम मैनेजमेंट उस तरीके का है कि आपको बोर्ड में किस तरीके का टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना है फॉर योर आंसर राइटिंग, फॉर ऑल द फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन फॉर योर पेपर। तो आइए देखते हैं। देखो बच्चों, ये बात आपको सबको क्लियरली पता है कि जब मैं बात कर रहा हूँ, आपका एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, एक सेक्शन सी है, तीन सेक्शन है। इन तीन सेक्शन पे आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से जब कैसी चीज़ें एप्लीमेंट होंगी और किस तरीके से उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके पेपर पे हमें दिखाना है। सबसे पहले जो सेक्शन ए है आपका, जो कि 20 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का। मैं यहाँ पे क्लियर लिख दे रहा हूँ, आपका 20 मार्क्स का पेपर है ये। मतलब कि 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए। उसके बाद मैं एक पेन दूसरा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये देखो, सेक्शन बी जो है आपका, ये भी आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। जो आपका सेक्शन सी है वो रहेगा आपका 40 मार्क्स का। कितने का? 40 मार्क्स। कितने हो गए? 20, 20 और 40। टोटल हो गया आपके 80 मार्क्स। कैसे कैसे चीज़ों को लिखना है, कैसे कैसे चीज़ों को वहाँ पे दिखाना है, वो आइए देखते हैं। जब मैं बात करूँ सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में दो चीज़ें हैं आपके पास जो कि आपको ध्यान देना है। एक आपका डिस्कर्सिव पैसेज है जो कि आपका 10 नंबर का रहेगा। एक आपका केस बेस्ड एंड फैक्चुअल है। क्या केस बेस्ड होता है? जैसे मान लो कोई एक आर्टिकल है, रिपोर्ट है, इन सब चीज़ों पे जब पैसेज आते हैं, जैसे हार्ट बीट हो गया, या तुम्हारा किसी डिजीज़ को लेकर हो गया, या कोई कम्युनिटी को लेकर हो गया, वो जब केस बेस्ड पैसेज आते हैं वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? वो केस बेस्ड होती हैं, जो कि 10 नंबर का ही होगा। तो आपका सेक्शन है जो रीडिंग वाला पोर्शन है, उसमें तो दो पैसेज हैं आपके, एक डिस्कर्सिव पैसेज और एक केस बेस्ड स्टडी। डिस्कर्सिव पैसेज में 8 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, और 8 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपके आएंगे केस बेस में 9 क्वेश्चन। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखना है कि 8 क्वेश्चन आएंगे, तो ये मान लो कि भाई 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन के लगभग लगभग जब हम अंदाज़ा लगा के चलें कि भाई किस तरीके से वहाँ पे रह रहे होंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से रह रहे होंगे कि 7 क्वेश्चन, 7 को अगर मान लो एक एक नंबर के हो गए 7 ये, और एक क्वेश्चन जो हो गया वो 2 नंबर का, तो कितना हो गया? 8। मतलब लगभग लगभग जो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जब इन्हीं सब चीज़ों को आप देखोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि किस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है। फिर सेक्शन बी आएगा, आपको टाइमिंग भी बताऊंगा भी टाइमिंग कैसे कैसे मैनेज करनी है। सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में आपका ग्रामर और राइटिंग पोर्शन रहेगा। राइटिंग पोर्शन में पहले भी मैंने बताया है कि क्लास 10th, आप ध्यान से सुनो, कि सिर्फ और सिर्फ आपके राइटिंग पोर्शन में दो चीज़ें आएंगी, एक एनालिटिकल पैराग्राफ और एक लेटर। ना नोटिस, ना ये सब चीज़ें आप फॉर्मेट लेके चलो, बट पेपर में इस साल का जो फॉर्मेट है वो यही है, एक लेटर और एक एनालिटिकल पैराग्राफ। पहले ग्रामर 10 नंबर की हो गई। अब यहाँ पे ये ध्यान दो कि ग्रामर के बाद फिर आपके आगे फॉर्मल लेटर, जो मैंने बोला फॉर्मल लेटर उसी तरीके से रिस्पेक्टेड सर वाली। तो आपको क्या करना है, वो फॉर्मल लेटर की वीडियो जो मैंने पहले ही बना रखी चैनल पे, प्लेलिस्ट में डली हुई है, आप देख लीजिए एक बार दोबारा से। हम जब जो हम सीरीज़ चालू करने वाले हैं, जिसका नाम जल्दी मैं लॉन्च करूँगा कि क्या सीरीज़, जिसमें हम वन शॉट सारी चीज़ों को कैरी करेंगे क्लास 10th के लिए, इंग्लिश के लिए। फिर 5 नंबर का ये हो गया, एनालिटिकल 5 नंबर का हो गया, 10-10 मार्क्स के हो गए, एक एक क्वेश्चन इन्हीं के हो गए, और ग्रामर का 10 क्वेश्चन हो गए। अब ग्रामर का पोर्शन समझो किस तरीके का रहने वाला है। ग्रामर का जो पोर्शन रहेगा ना बच्चों, आपको वो ऐसे रहेगा कि आपको 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 12 क्वेश्चन रहेंगे एक 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 मार्क्स के, लेकिन करने कितना आपको 10, ताकि आपको ये 10 नंबर मिले। फ़ायदा ये है कि अगर आप ग्रामर पे ध्यान दे रहे हो, जो एवरेज बच्चे हैं, जो बिलो एवरेज है, वो ग्रामर पे ध्यान इसलिए दे। सिलेबस क्या है ग्रामर का, दोबारा से नोट डाउन कीजिए, लिखिए। ग्रामर का सिलेबस आपका टेंस, वर्ब कॉन्कर्ड, मोडाल्स, रिपोर्टेड स्पीच और गैप फिलिंग और एडिटिंग ओमिशन, ये सारी चीज़ें जब आप कैरी करके चलोगे तो ग्रामर में आपके 10 नंबर फिक्स हैं। वो बच्चे जो होशियार हैं, जिन्होंने ग्रामर पूरे साल पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, तो उनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा या तो वर्ड मीनिंग, वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में आएगा। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा तो आप आंसर एलिमिनेट करना, अगर आप समझोगे। एलिमिनेट क्या होता है समझो। 4 क्वेश्चन दिए, 4 क्वेश्चन में अगर आप 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर देते हो स्टार्टिंग में ही, तो बचते आपके पास 2 हैं। फिर आपको 50-50 का अंदाजा लगाना और 50-50 करके फिर टिक लगाना है, तो वहाँ पे आप जीत जाओगे, इस बात को टेंशन मत लो। अभी टाइमिंग का भी थोड़ा समझ लेना, फिर सेक्शन सी पे आता हूँ, क्योंकि सेक्शन सी बहुत बड़ा वेटेज कैरी करता है, तो उसको हम ध्यान से समझेंगे। जो रीडिंग वाला पोर्शन है, डिस्कर्सिव वाला, चाहे डिस्कर्सिव हो चाहे केस बेस हो, 5 मिनट रीडिंग टाइम देने हैं दोनों पैसेज को। 5 मिनट इसको, 5 मिनट इसको। भाई रीडिंग 2 मिनट पर क्वेश्चन दोगे ना, तो इसमें 8 क्वेश्चन है, 2 मिनट एक क्वेश्चन को दोगे लिखने में, तो 16 मिनट। लेकिन फिर भी हमने 25 मिनट लिखा है, क्योंकि आपको 4 से 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए। 25 मिनट, 25 मिनट, यानी कि अगर सेक्शन ए को करने में आपको 50 मिनट लग रहे हैं, कितने? 50 मिनट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 50 मिनट।
सेक्शन ए करने में आपको 50 मिनट लग रहे हैं, यानी कि आधे घंटे में 10 मिनट कम। आपके पास पूरा टाइम कितना है, 180 मिनट। टाइम का बहुत ध्यान से देखना, सुनना, देख के। फिर 10 मिनट हमने दिया ग्रामर पोर्शन को। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ग्रामर है, अच्छे से 10 मिनट में सब क्लियर कर लोगे। यानी कि 1 घंटे में आपका जो है ग्रामर वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आओ फॉर्मल लेटर, 15 मिनट कम से कम आपको देने हैं, और 15 मिनट ही देना है आपको एनालिटिकल पैराग्राफ पे। अब एक बात और बताता हूँ, लेटर जो है उस पर आपको टाइम कम लगेगा, कोशिश ये होगा 10 मिनट में भी अगर आप लिख लोगे। तो एनालिटिकल पैराग्राफ को ध्यान से करना, उस पर ज़्यादा थोड़ा सा टाइम देना, मेरा कहने का मतलब ये है। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है 15-15 मिनट, इनके लिए तो फिक्स दे रखा है कि इतना टाइम तो देना है कम से कम पर क्वेश्चन, जो इनका ये चीज़ें हैं। अब देखो दूसरी चीज़ यहाँ पे समझो कि रीडिंग टाइम जो है मैनेजमेंट जो है मैंडेटरी है 15 मिनट। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर गो थ्रू होना है एक बार, 15 मिनट आपको स्टार्टिंग में जब रीडिंग टाइम मिलता है, जब आप अपने सेंटर पे एंटर करते हो। इस बात का ध्यान रखो कि आपको स्मार्ट वॉच कैरी नहीं करना है, आप जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप नॉर्मल वॉच कैरी करो, और हो सके तो अपने डेस्क के आगे रख लो। देखो बेशक कहते हो कि टाइम रखने से आपका दिमाग एंग्जाइटी फील करता है, स्ट्रेस लगता है, टेंशन रहती है कि टाइम गुजर रहा है, पर मैं सच बताऊँ मेरा खुद का ये मानना है कि अगर आपके सामने घड़ी रहेगी तो आप टाइमली सब चीज़ें करोगे और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो घड़ी रखो प्लीज़। अब आता है सेक्शन सी पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, 40 नंबर का बच्चों ध्यान देना। सेक्शन सी में सबसे पहले जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो आएंगे आपके 5 मार्क्स का। क्या होते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन? एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन के आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। एक आपका रहेगा सीन, मतलब दोनों सीन ही रहेंगे, लेकिन किस तरीके से रहेंगे, एक रहेगा पैसेज के फॉर्म में और एक रहेगा पोइट्री के फॉर्म में। पैसेज के फॉर्म में मान लो किसी चैप्टर है, कोई भी चैप्टर है, मैडम राइड द बस हो गया, लैंचो हो गया, या मिडनाइट विजिटर हो गया, फुटप्रिंट विदाउट फीट हो गया, या ट्रम्प ऑफ सर्जरी हो गया, कोई भी एक चैप्टर, उसमें से एक पैराग्राफ उठा लिया, उसमें से 4 क्वेश्चन दे दिए, ऐसे करके दे देंगे। 4 क्वेश्चन दे देंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स से और 1 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, 5 नंबर हो गए। उसी तरीके से फिर एक क्वेश्चन आपको देंगे एक्स्ट्रैक्ट का, जैसे मान लो मैंने इंपॉर्टेंट पोइट्री बताई थी आपको, लिख लो एक अमांडा, ट्री, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और एनिमल, ये सारी पोइट्री इंपॉर्टेंट है, कस्टर्ड द ड्रैगन, ये सारी पोइट्री इंपॉर्टेंट। इनमें से कोई जैसे अमांडा वाला उठा के दे दिया, उसमें भी 3 क्वेश्चन रहेंगे, 1-1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, और एक को चौथा क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरीके से वो चीज़ आपको वहाँ पर देखनी है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आपके, ये लिखा हुआ है, और 4 पार्ट, इसको मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ, जो ये 4 पार्ट वाला सीन है ना, इसको आप क्लियर कर लेना कि भाई 2 क्वेश्चन रहेंगे, 4 पार्ट रहेंगे, और एक जो लास्ट पार्ट रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। इस बात को ध्यान रखना। 4 मिनट ईच रीडिंग टाइम, यानी कि यहाँ पे भी आपको 2 मिनट पर क्वेश्चन देने हैं। यहाँ पे आपको 30 मिनट दे रखा है, 6 मिनट गिवन एक्स्ट्रा। अब आप अंदाजा लगा के चलो कि 6 चौको 24 मिनट होता है, पर यहाँ पे आपको 30 मिनट दे रखा है, 6 मिनट एक्स्ट्रा दे रखा है। क्यों? क्योंकि आप हो सकता है कुछ गड़बड़ करो, कुछ जल्दी लिखो, कुछ लेट लिखो, तो ये 30 मिनट हमने अंदाज़ा लगा रखा है कि आपको एक्स्ट्रा लेंगे। फिर आपका आता है शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट क्वेश्चन आपके 6 रहेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आपके रहेंगे 2। कितने? शॉर्ट 6 और लॉन्ग 2। ध्यान से फिर से सुनो, शॉर्ट 6 और लॉन्ग 2 रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि शॉर्ट हर क्वेश्चन 3 मार्क्स और लॉन्ग हर क्वेश्चन 6 मार्क्स। उसके बाद जब देखो कि शॉर्ट को आप एक शॉर्ट को लिखने में 4 मिनट दे रहे हो, कितने मिनट? 4 मिनट। 4 मिनट पर क्वेश्चन दे रहे हो और 8 मिनट पर क्वेश्चन दे रहे हो लॉन्ग को। तो 4 6 को 24, यहाँ पे 1 मिनट फालतू दे रखा, 25 मिनट दे रखा है। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 8 मिनट, तो 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है? 25। आपको 10 मिनट यहाँ पे भी फालतू दे रखा है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप 25 मिनट में 2 लॉन्ग लिख लेते हो तो आप बहुत अच्छे हो। अब इतना एक्स्ट्रा टाइम देने के बावजूद भी आपको 10 मिनट और एक्स्ट्रा दे रखा है। टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे और 10 मिनट एक्स्ट्रा लिख रखा है, तब जाके आपका 180 मिनट होता है। यानी कि ऑन एन एवरेज यही पूरा टाइम मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है। इंग्लिश के पेपर के लिए तो यही करना है। अगर आप कमेंट करोगे कि सर और जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी टाइम मैनेजमेंट लेके आइए कि साइंस का पेपर कैसे करें, मैथ का पेपर कैसे करें, या एसएसटी इंग्लिश का पेपर, मतलब इंग्लिश का तो बता दिया, हिंदी का पेपर कैसे करें क्योंकि हिंदी भी बिंदी लगा देती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो आप चीज़ें कन्वर्ट करोगे, तो ये लास्ट में लाइन लिखी हुई है, मीन्स अप्रोक्सीमेट टाइम 1 मिनट, इट्स प्लस माइनस ओके होता है। और ये एक्स्ट्रा टाइम जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे आप दो तो सजेस्टेड है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे आप दोगे तो वो बेटर गुड रहेगा और उन सब चीज़ों पे आपको समझ में आएगा। तो यही कुछ वीडियो थी, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।